This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। साल था 1985, मार्च का महीना था। तब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। तब उत्तर प्रदेश में कुल 425 विधानसभा सीट हुआ करती थी और गोरखपुर के एक सीट चिल्लू पार पे पूरे प्रदेश की नज़र थी, क्योंकि वहाँ से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद था। उस वक्त उस पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज था। वो महाराजगंज से 1984 का लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुका था और रासुका के तहत जेल में बंद था। नतीजे आए तो पता चला कि 52 साल के उस शख्स ने गोरखपुर के कांग्रेस के गद्दावर नेता को जेल में रहते हुए चुनाव हरा दिया और जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बतकही चौक। बतकही किस्से में आज हम बात कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी की। हरिशंकर तिवारी कि जिन्होंने चिल्लू पार से विधायक बनकर अपराध और राजनीति का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि उसकी कोई दूसरी मिसाल फिर बनी ही नहीं। 70 के दशक में बात है, पूरे गोरखपुर में राजनीति का केंद्र हुआ करता था। वर्चस्व ठाकुरों का रहता था, राजपूतों का रहता था और गोरखपुर में राजनीति का केंद्र था गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये वो दौर था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल में पढ़ाई करने वाले के लिए सबसे बड़ा केंद्र एक वही यूनिवर्सिटी थी। मठ मंदिर की राजनीति में रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए तो पूरे प्रदेश में ठाकुरों का एक छात्र का वर्चस्व हो गया। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले हरिशंकर तिवारी का नाम उभर के सामने आया। वो कारा में एक कमरे का रूम लेकर वहाँ से राजनीति करने लगे और ब्राह्मणों को लामबंद करना शुरू कर दिया। उनकी बात होने लगी, उनकी बात उठाने लगे। अब मामला सुलझाने के लिए वो ब्राह्मणों की पैरवी करने लगे। ऐसे में उनको प्रशासन का भी खूब भरपूर सहयोग मिला। प्रशासन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस चाहती थी गोरखपुर मठ और ठाकुर दोनों का प्रभाव कम किया जा सके। ऐसे में हरिशंकर तिवारी को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। यहीं से गोरखपुर में शुरू हुआ ब्राह्मण बनाम ठाकुरों की लड़ाई, जो आज तक चलता आ रहा है, जिसमें गैंगवार का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण की ओर से अकेले हरिशंकर तिवारी ने मोर्चा रखा था, तो वहीं ठाकुरों की तरफ से रविंद्र सिंह एक शख्स का और उनको साथ मिला था, वीरेंद्र प्रताप शाही का। रविंद्र सिंह विधायक भी बन गए, लेकिन 1978 में राजनीति के चलते राजधानी लखनऊ में उनकी हत्या हो गई। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। जिसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के सबसे बड़े नेता बन के उभरे। ऐसे में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की लड़ाई बढ़ती गई। हर रोज़ गैंगवार, दोनों पर हर कोई रोज़ हत्याएं होती थीं और ठेके पट्टे की लड़ाई थी, गोलियां रोज़ चलती थी। और फिर शहर ने हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र प्रताप शाही की लड़ाई का इसे नाम दे दिया। हरिशंकर तिवारी कारा का एक कमरा छोड़ बड़े घर में रहने लगे, क्योंकि दरबार सजाना था। ऐसे में बड़ी जगह की ज़रूरत थी, तो वो जहाँ शिफ्ट हुए उसे हाता कहा जाने लगा। और वहीं वीरेंद्र प्रताप शाही के घर को शक्ति सदन, शक्तिशाली तो दोनों थे और दोनों की लड़ाई शक्ति सदन बनाम हाता की लड़ाई, इसका अखाड़ा बन गया गोरखपुर का रेल, क्योंकि दोनों को ही पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए रेलवे के टेंडर, जिसके लिए दोनों एक दूसरे खून के प्यासे थे। दोनों पर मुकदमे दर्ज हुए और फिर हरिशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासुका के तहत जेल में डलवा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी नहीं रुके। यहीं पे 1985 में वो जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस के नेता मार्कंडेय चंद को 22,000 वोटों से हरा दिया। जिस चुनाव में ये जीते थे, उसी चुनाव में 1985 में मुख्यमंत्री बने थे वीर बहादुर सिंह, जो रहने वाले गोरखपुर के ही थे और उनको सब जानते थे। लिहाजा सख्ती करना शुरू किए। सख्ती यानी पाबंदियाँ लगानी शुरू हुई। अलग से गैंगस्टर एक्ट लेकर आए।
हरिशंकर तिवारी पर भी लगा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी विधायक थे, माननीय थे, तो उन्होंने पहले से चुनाव जीतने के बाद पहला चुनाव जीतने के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा और चलते चले गए। खुद को राजनीति के लिए ऐसा पेश किया कि हर सरकार की जरूरत बनते चले गए। 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराने वाले हरिशंकर तिवारी चंद ही दिनों में कांग्रेस के भी चहेते बन गए, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया था। अब ये कैसे स्वीकार कर लिया था, ये भी एक मजेदार किस्सा है। उस समय ब्राह्मण के एक बड़े नेता हुआ करते थे पंडित कमलापति त्रिपाठी। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के बढ़लगंज में ब्राह्मण का एक कार्यक्रम आयोजित कराया और पंडित कमलापति त्रिपाठी को भी बुलाया। विधायक बन गए थे हरिशंकर तिवारी और विधायक जी के बुलाने पे कमलापति त्रिपाठी आ भी गए। कार्यक्रम खत्म हुआ और ख़त्म होने के बाद जैसे ही हरिशंकर तिवारी विधायक जी कमलापति त्रिपाठी को छोड़कर वापस लौट रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात लोगों को पता चला, पूरा शहर में बवाल हो गया। पूरे शहर में एक आवाज़ गूंजने लगा, जय जय शंकर, जय हरिशंकर के नारे लगने लगे। खबर कमलापति त्रिपाठी तक भी पहुंची। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और फिर हरिशंकर तिवारी रिहा हो गए। ब्राह्मण में जो जगह कमलापति त्रिपाठी की थी, अब यही जगह हरिशंकर तिवारी की बनने लगी। एक किस्सा ये भी है कि जब हरिशंकर तिवारी को बंद किया गया था, जेल में रखा गया था, तो ये अफवाह उड़ी कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब कोई दौर नहीं था और चंद घंटों में ही वहाँ पे करीब 10,000 लोगों की संख्या पहुँच गई थी। ये हरिशंकर तिवारी का रसूख था। ऐसे कई किस्से उनके लिए प्रचलित हैं। अभी आज जिस किस्से के बारे में बात कर रहे हैं उसी किस्से पे रहते हैं। तो कांग्रेस ने खुले दिल से हाथ बढ़ा दिया। 1989 में टिकट दे दिया विधानसभा का, वो फिर जीते और जीतते चले गए। लगातार 2007 तक चिल्लू पार से विधायक बनते ही रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस हो, या फिर नारायण दत्त वाली कांग्रेस हो, या अपनी बनाई हुई अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस हो, वो कभी नहीं रुके। इस बीच में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, तकरीबन वो हर सरकार में मंत्री बनते रहे। फिर चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो या राम प्रकाश गुप्ता की सरकार हो, फिर चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, सरकार किसी की हो, वो मंत्री बनते गए। बीजेपी से लेकर सपा, सपा से लेकर बसपा, हर पार्टी की जरूरत बन गए थे हरिशंकर तिवारी। उनके इसी राजनीति रसूख ने उन्हें अपराधी का भी चहेता बना दिया और दुश्मन भी ऐसे कि एक दुश्मन था शिवप्रकाश शुक्ला, जो चिल्लू पार के मानखोर गांव के रहने वाला था। शिवप्रकाश शुक्ला वही था जिसे ने बीरेन्द्र प्रताप शाही की राजधानी लखनऊ में सरेआम AK-47 से हत्या कर दी थी। ये वाला किस्सा फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन आते हैं हरिशंकर तिवारी पे। हरिशंकर तिवारी ने 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति विरासत अपने बेटे को संभालने के लिए दे दी। बड़ा बेटा सांसद बना, दूसरा बेटा विधायक बना। परिवार के कई लोग राजनीति में आए और राजनीति की। 16 मई 2023 में उनका निधन हो गया। लेकिन राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल में चाहे जितने भी माफिया जीवित या मृत्यु हैं, मर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके राजनीति में होने का कारण सिर्फ हरिशंकर तिवारी ही हैं। 1993 में पहले हत्या के बाद ही शिवप्रकाश शुक्ला पकड़े जाते या रुक जाते अगर उनको हरिशंकर तिवारी का संरक्षण नहीं मिला रहता। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के हाथा से ही निकले हैं, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी बीरेन्द्र प्रताप शाही को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से हराया था, जो आज का नौतनवा है।
1989 के विधानसभा चुनाव में ऐसी मात दी कि वीरेंद्र प्रताप शाही को राजनीति से ही संन्यास लेना पड़ा। फिर 1997 में उनकी हत्या हो गई। अभी के माफिया, फिर चाहे ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो, उन सब में हरिशंकर तिवारी की भूमिका रही है। कैसे, ये किस्सा फिर कभी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.